चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राइज़ सादिसा। तो हम लोगों ने मवानिउल इर्स पढ़ लिया और माने की तारीफ़ भी हम लोगों ने उसके लुग़वी और इस्तिलाही एतबार से माने की तारीफ़ जान लिया। अब हम पढ़ाते हैं आपको कि वसीयत नाफिज करने के बाद, जैसे मय्यत की सुलुसे माल से वसीयत नाफिज करने के बाद आपने लिखा होगा नसीब वरसतिल मय्यत, है ना, मय्यत के वर्षा का हक। तो अब मय्यत के वर्षा कई तरह के होते हैं। असहाबुल फ़राइज़ हैं, असबा मिन जिहति नसब हैं, असबा मिन जिहति सबब हैं, और इस तरह के कई चीज़ें हैं। उसमें जो मय्यत के वर्षा हैं उसमें कई चीज़ें हैं। तो इनमें पहले किसको, फिर उसके बाद किसको, फिर किसको, इनमें जो तरतीब है हम लोग उसको जानना चाहेंगे कि इनकी क्या तरतीब है ना। अगर तरतीब ठीक नहीं रहती है, बहुत सारे मसाइल में अगर तरतीब ठीक नहीं रहती है तो वो पूरा का पूरा मसला उल्टा पलटा हो जाता है। ऐसे आप लोगों ने हिसाब में भी एक, जैसे मान लीजिए जोड़ घटाना ज़रब तक़सीम, अगर किसी मसले में, किसी हिसाब के मसले में सभी दिया हुआ हो तो उसमें एक तरतीब होती है हिसाब करने का कि पहले जोड़ को किया जाएगा कि घटाने को किया जाएगा कि ज़रब की तक़सीम को। अगर इसकी रियायत ना की जाए तो आपका जवाब कभी नहीं आएगा। ख्याल आ रहा है ना। जो बोर्ड मास का नियम होता है या भागो जोग का नियम होता है कि पहले तक़सीम किया जाएगा, फिर गुणा किया जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा, फिर घटाया जाएगा। अगर इस तरतीब का ख्याल ना किया जाए तो जो मुश्तरक चीज़ें होती हैं एक साथ, उसका जवाब कोई कभी भी नहीं ला सकता है। कि ला सकता है? गलत हो जाएगा ना। ऐसे तरतीब का ख्याल करना इसमें भी ज़रूरी है कि जो मय्यत के वर्षा हैं वो कई तरह के होते हैं। मय्यत के वर्षा, कुछ वर्षा ऐसे हैं जिनका कुरान और हदीस में नस्से सरीह से उनका हिस्सा मुतअय्यन है, उनको असहाबुल फ़राइज़ कहा जाता है। एक बात जान लो, इसको पहले मैं जो है मेरे लिखाने से पहले इसको गौर से सुन लो तब बात समझ में आएगी। असहाबुल फ़राइज़ बोलते हैं कौन कौन, किनको असहाबुल फ़राइज़ कहा जाता है? असहाबुल फ़राइज़ है ना, या असहाबुल फ़ुरूज़, उनको कहा जाता है जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में मुतअय्यन है। उनको तय है कि इस कंडीशन में इनको इतना मिलेगा, इस कंडीशन में उनको इतना मिलेगा। उनका हिस्सा मुतअय्यन है बाज़ाब्ता, उनको असहाबुल फ़राइज़ कहा जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हिस्सा मुतअय्यन नहीं होता है। जैसे आप बेटे का हिस्सा कुरान और हदीस में देखने लगो ना कि देखा 1/4 है कि 1/8 है, कितना है, तो आप कहीं नहीं पाओगे बेटे का हिस्सा। लेकिन बेटी का हिस्सा अगर आप देखने लगोगे तो बेटी का हिस्सा मिल जाएगा आपको। 1/2 कभी मिलेगा, कभी मिलेगा कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो 2/3 होता है। कभी मिलेगा कि अगर वो अपने भाई के साथ यानी मय्यत के बेटे के साथ है तो वो असबा होगी। ये 3 किस्म के हिस्से बेटी के हिस्से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बेटे का हिस्सा ढूंढने लगो कि देखें किस हालत में, किस कंडीशन में बेटे का 1/2 है, 1/4, 1/8 है या कितना क्या है, तो आप इसको नहीं पाओगे। तो इस किस्म के हिस्सेदार, जिनका हिस्सा, जो हिस्सेदार हैं, जो वारिस हैं लेकिन उनका हिस्सा मुतअय्यन नहीं है, तो उनको असबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असबा। और असबा को हिस्सा कब मिलता है? असहाबुल फ़ुरूज़। असहाबुल फ़ुरूज़ और असबा समझ गए? असहाबुल फ़ुरूज़ किसे बोलते हैं? मुतअय्यन है, मुख्तलिफ हालात में वो घटता बढ़ता रहता है लेकिन मुतअय्यन है, वो तय है कि 1/2 मिलेगा कि 1/4 मिलेगा। अब जैसे बीवी है ना, बीवी, तो बीवी का हिस्सा तय है, उसको कभी 1/2 मिलेगा, कभी 1/4 मिलेगा और कभी 1/2 मिलेगा। शौहर है तो उसका हिस्सा तय है कि कभी उसको 1/2 मिलेगा, कभी 1/4 मिलेगा। इन 2 हिस्सों के अलावा उनका हिस्सा और
तीसरा कोई नहीं होता है, उनका हिस्सा मुतय्यन है। तो ऐसे लोग जिनके हिस्से मुतय्यन हैं नस्स शरीह से, कुरान हदीस में जिनके हिस्से मुतय्यन हैं, उनको असहाबुल फ़राइज़ या असहाबुल फ़ुरूज़ कहा जाता है। और ऐसे हिस्सेदार, ऐसे वरसा जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में मुतय्यन नहीं है लेकिन वो हिस्सेदार हैं, उनको असबा कहा जाता है। समझ गए? अब सब जब मान लीजिए अच्छा, असबा किसे कहा जाता है? जिनका हिस्सा मुतय्यन नहीं है, लेकिन तब उनका कितना मिले? क्या बोल रहे हो? लेकिन हिस्सा पाएगा तो कितना पाएगा? जब मुतय्यन नहीं है, हिस्सा पाएगा तो कितना पाएगा? ऐसे अडरंडम जाए पहले पहुंचे और पूरा ले ले, बोले मेरा हिस्सा जो है मेरा हिस्सा है? नहीं, उसकी एक तरतीब है, उसकी एक तरतीब है। सबसे पहले किसको दिया जाएगा, फिर किसको दिया जाएगा, फिर किसको दिया जाएगा। अच्छा, असबात में भी कोई एक आदमी तो असबा होता नहीं है। असबा आप देखेंगे, असबा तो मर्द और औरत मिला करके ये 18 लोग बन जाते हैं। तो अगर सभी लोग जमा हो जाएं तब उसमें जो ताकतवर वो ले ले, ऐसा तो नहीं चलेगा। यहाँ बंदर बांट या जंगल राज थोड़ी है, उसमें भी एक तरतीब है। तो उस तरतीब के हिसाब से उनको हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है? अब ये सारी तरतीब में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और एक एक करके सब आपके समझ में बात आ जाएगी। अभी मैं खाली आपको इतना बता रहा हूँ कि असहाबुल फुरूज़ और असबा किसे कहा जाता है। असहाबुल फुरूज़ या असहाबुल फ़राइज़ उनको कहा जाता है जिनका हिस्सा नस्से सरीह से मुतय्यन है, और असबा उनको कहा जाता है कि असहाबुल फुरूज़ को हिस्सा देने के बाद जो माल बच जाए, तो जो शख्स बचा हुआ माल पूरा का पूरा ले ले, उसको असबा कहा जाता है। अब देखो, बेटे का कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं है ना? हेलो जी, सुन रहे हो मेरी बात? बेटे का कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी का इंतकाल होता है और वो अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ता है, अपनी माँ को छोड़ता है और अपने बेटे को छोड़ता है, उसके पसमानदगान में, उसके वारसा में कौन कौन लोग हैं? उसकी बीवी है, उसकी माँ है और उसका बेटा है। तो बीवी और माँ या असहाबुल फ़राइज़ में से जब हम इनकी हालत पढ़ लेंगे तो पहले इनको देंगे हिस्सा। किनको देंगे? इन तीनों में से पहले किनको देंगे हिस्सा? असहाबुल फ़राइज़। अच्छा, असहाबुल फ़राइज़ में पहले किसको दो, पहले बाद में दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है? क्योंकि उनका हिस्सा मुतय्यन है, तो जब मुतय्यना हिस्सा है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए आपने बीवी और माँ को हिस्सा दे दिया, इस कंडीशन में उसका बेटा मौजूद है तो बीवी को हिस्सा मिलेगा 1/8 मिलेगा ना पूरी जायदाद का। और अगर मय्यत की औलाद मौजूद होती है तो माँ को मिलता है 1/6। कितना मिलता है? 1/6 मिलता है माँ को। अगर मय्यत की औलाद मौजूद होती है तो माँ को 1/6 मिलता है। ठीक है? तो कितना मिला? बीवी इस मसले को लिखो अलमय्यत, तो समझाता हूँ मैं, फटाफट लिखो अलमय्यत, लिखो नीचे उसके बाद लिखो ज़ौजा, फिर लिखो इब्न। अब ज़ौजा के नीचे लिखो 1/8, यानी पूरी जायदाद का 1/8 पाएगी ये, क्योंकि मय्यत की औलाद है ना, मय्यत की औलाद है ना भाई, बेटा है ना बेटा। और जब मय्यत की औलाद होती है तो उसके माँ को भी 1/6 हिस्सा मिलता है। अब उसकी जायदाद में से कितना खर्चा हो गया? 1/6 और 1/8 उसकी जायदाद में से खर्चा हो गया। 1/6 और 1/8 जोड़ो दोनों,
1/6 और 1/8 जोड़ लोगे दोनों, बहुत जल्दी जोड़ दिए यार, जोड़ के मुझे बताओ कैसे हुआ। जोड़ के मुझे बताओ 1/8 प्लस 1/6, इसका एलसीएम कितना आएगा? और 8 6 का 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। देख रहे हो अभी, इसको बहुत पहले बताया था कि फटाफट करना, 24 आएगा। 8 1/8 वाले का कितना होगा? 8 तिरिक 24, तो 3 एकन्यम 3, 6 चौक 24, 4 एकन्यम 4, तो 4 3 7, 7/24, 7 एकन्यम 7, 7/24 होगा ना। अब 7/24 को हम काट सकते हैं किसी से? ये और छोटा हो सकता है। 1/3 कैसे तुम्हारा आया? 1/3। अच्छा, तो कितना हिस्सा खर्च हो गया? 7/24 हिस्सा खर्च हो गया। यानी 24 हिस्सा, अगर उसकी जायदाद 24 रुपए थी मैयत की, तो कितना खर्चा हो गया? 7 रुपए। कितना बाकी है? 7 और 24 में कितना अंतर है? हाँ, 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 17 का है ना। इसका मतलब 17/24 हिस्सा उसका बाकी है। तो बेटा कितना पाएगा? बेटा वही 17/24 हिस्सा बेटा पा जाएगा, क्योंकि अब असहाबुल फुरूज को हिस्सा देने के बाद यहाँ इस मसले में 17/24 बचा है, और बची हुई जायदाद जो शख्स ले लेता है मैयत के वारसा में से, असहाबुल फुरूज को हिस्सा देने के बाद जो शख्स बची हुई जायदाद लेता है उसको असबा कहा जाता है। मेरा ख्याल है आप क्या कह रहे हो जी? अरे इस मसले में लड़की है? मैं बोला हूं कि लड़की को नहीं मिलेगा क्या? मैं तो एक मसला फर्ज किया हूं यार। किसी का इंतकाल हुआ समझाने के लिए, उसने उसके पीछे उसके वारसा में से सिर्फ उसकी माँ है, उसकी बीवी, उसका बेटा है, और कोई नहीं है। अरे भाई, उस मैयत का बाप भी हो सकता है, उसकी माँ भी हो सकती है, उसका भाई भी हो सकता है, और उसकी बेटी भी हो सकती है। हो सकने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी मैं ये पूरा थोड़ी बता रहा हूँ कि कौन कौन होंगे तो कितना कितना हिस्सा मिलेगा। अभी मैं खाली आपको एक मिसाल दे करके असहाबुल फुरूज और असबा में फ़र्क बता रहा हूँ। इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो एक काम करो, अभी मैं फिर से आपको कल का काम दे रहा हूँ। फिर से कसरों का यानी भिन्नों का जोड़ घटाना ज़रब तकसीम सीख लोगे, तभी आप पता पाओगे कि असबा को कितना हिस्सा मिला। क्योंकि मैं आगे क्या बताऊंगा? आगे मैं ये बताऊंगा असहाबुल फुरूज को हिस्सा देने के बाद जो बाकी बच जाए वो कितना है। तो अभी आप ऐसे मश्क कर लोगे। आफाक तुम भी और साथियों को बताओ, जैसे कोई आदमी के पास कुछ धन है, उसमें 1/4 किसी को दे दिया, 1/5 किसी को दे दिया, तो अब उसके पास कितना धन बचा? इस तरह के हिसाब लगा लोगे, ठीक है? इस तरह से मश्क कर लोगे तो हमें समझाने में भी आसानी होगी आप लोगों को। तो कल का मैं काम दे रहा हूँ, भिन्नों का जोड़ घटाना ज़रब तकसीम, ये 4 सीख लोगे, वरना बाद में मुझे नहीं कहोगे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी ऐसे मसला आएगा ना, अभी मसला आएगा तो मैं जल्दी जल्दी करके बता दूंगा। देखो इसमें 17/24 हिस्सा बेटे का हुआ, तो अभी तो फिर न पूछेगा कि अब कैसे 17/24 हुआ। इसको अभी सीख लो, इसको अभी जान लो। अच्छा देखिए, एक बात जान लो
हिस्सा पूरा करने के लिए ऊपर नीचे जो होती हैं गिनतियाँ अगर पूरा कर दिया जाए तो हिस्सा वो पूरा हो जाए। जैसे मान लीजिए किसी को 1/3 हिस्सा मिला किसी की जायदाद का, तो कितना बटा है, मतलब कितना हिस्सा बाकी है उसका? 1/3 किसी को मिला तो कितना हिस्सा बाकी है? 2/3 बाकी है, यही ना? हाँ, 1/3 मिला उसकी जायदाद का, तो 2/3 हिस्सा कैसे बाकी है? अब 1 माइनस 1/3 करो, भी समझ में आ जाएगा। यानी किसी की जायदाद को 1 मानो पूरा, किसी को 1 माइनस 1/3, इसको हल करो। 1 माइनस का मतलब 1/1, 1 माइनस का मतलब 1/1, 1 माइनस 1/3, यानी 1 में से 1/3 घटा दो। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर किसी के पास 5 रुपए हैं और 2 रुपए किसी को दे दिया उसे, तो कितना रुपया बाकी बचा? 3 रुपया। आप इसे कैसे लगाओगे? 5 माइनस 2, ये नहीं लगाओगे? तो मैं कह रहा हूं अच्छा, किसी की जायदाद जब नहीं पता होती तो 1 मान ली जाती है, पूरा एक रास 1 मान ली जाती है। अब मैं कह रहा हूं अभी तुम ऐसा ना करो। मैं कह रहा हूं किसी की जायदाद से 1/3 हिस्सा किसी को दे दिया गया, अब कितना हिस्सा बाकी बचा? तो जैसे 5 रुपए में से 2 रुपए दे दिया गया किसी को, तो कितना बाकी बचा? इसको कैसे लगाओगे? 5 माइनस 2 लगाओगे ना, फिगर बनाओगे। हाँ, तो ऐसे 1 माइनस 1/3 करो तो आपका आएगा आंसर 2/3 आएगा ना। तो यह सब अच्छा, इसका आसान तरीका यह है कि जो ऊपर वाली गिनती है उसको पूरा कर लो कि उसके बराबर हो जाए, पूरे के बराबर हो जाए। 3/3 मतलब 1 के बराबर हो गया। 3/3 के माने क्या? 1। 3/3 के माने 1 नहीं हुआ? ऐसा है ना। अभी तो यहाँ मैं पूरे आपको कसर का हिसाब नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं समझता हूँ कि आप समझे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो आप इसको ज़रूर कर लोगे। आज मैं इतना ही बता रहा हूँ और इतना ही काम दे रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को खाली हिसाब पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? ठीक है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।